एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस दिमागी बुखार। एईएस जिसे दिमागी बुखार, नोक की बीमारी या मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, यह एक ऐसी घातक बीमारी है जिसे वर्ष में किसी भी समय अचानक तेज बुखार एवं झटके आ सकते हैं और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी के इलाज के बाद ठीक होने पर भी बहुत सारे रोगियों में दिमागी या शारीरिक विकलांगता आ जाती है। एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। आइए हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO इसकी परिभाषा क्या होती है। A case with acute febrile illness and change in mental status such as confusion, disorientation, inability to talk, coma, with or without new onset seizures, excluding simple febrile seizures. What is AES? AES क्या होता है? Fever and changes in mental status with or without convulsions. Fever with acute onset less than 7 days, excluding simple seizures. Irrespective of diagnosis, what is not AES? Fever convulsions without change in mental status, convulsion without fever, without change in mental status. दिमागी बुखार कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दिमागी बुखार के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जापानी इंसेफ्लाइटिस, चेई तथा स्ट्रेप टाइफस मुख्य कारक हैं। दिमागी बुखार ज्यादातर 1 से 15 साल के बच्चों को होता है, खासकर बरसात के मौसम में होता है और इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में जुलाई से नवंबर महीने में होता है। धान के खेत में पैदा होने वाले मच्छर के काटने से हो सकता है। जल, पक्षी और सुअर के माध्यम से फैलने वाले विषाणुओं से भी हो सकता है। संक्रमित प्रदूषित पानी से और गंदगी से हो सकता है तथा चूहों पर रहने वाले घुन के काटने से भी हो सकता है। अब हम लोग दिमागी बुखार के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। दिमागी बुखार के मुख्य लक्षण क्या हैं, जिसमें नंबर 1 आता है तेज बुखार और सर दर्द। नंबर 2 आता है सांस की गति व धड़कन का तेज चलना। नंबर 3 आता है उल्टी होना। नंबर 4 आता है शरीर का ढीलापन। नंबर 5 झटके आना और नंबर 6 बेहोश की स्थिति या मानसिक अवस्था में बदलाव होना। यही 6 मुख्य कारण होते हैं जो दिमागी बुखार के मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं जिससे एईएस उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। जो कॉजेज ऑफ एईएस इन यूपी हैं वो मोस्टली 3 भागों में बताए गए हैं, जिसमें जो इसका सबसे पहला कॉज है वो है जेई वायरस, दूसरा है नॉन जेई वायरल और तीसरा है नॉन वायरल। जेई वायरस क्या होता है? यह एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस और फाल्वीरेडिंग फ्रेंडली मॉस्किटो उसका वेक्टर होता है और यह मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरा कारण क्या है? नॉन जेई वायरल। नॉन जेई वायरल में ये आपका एंटेरो वायरल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मीजल्स, मम्स, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेस्ट नीले वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पार्वो वायरस B19।
उसके बाद नॉन वायरल आता है। नॉन वायरल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई हो सकता है, टॉक्सिन और अननोन कॉजेस भी बहुत सारे होते हैं जो एलियंस को कॉज करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका मेनली स्क्रब टाइफस और टाइफाइड और मेनिंजाइटिस और निमोनिया, ये 4 चीजें जो हैं वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह आती है। पैरासाइट इन्फेक्शन में न्यूरोसिस्टिरोसिस और सेरेब्रल मलेरिया आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ईटीसी, दिमागी बुखार उपचार केंद्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ईटीसी, दिमागी बुखार उपचार केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार के उपचार के लिए 18 जिलों में इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, दिमागी बुखार उपचार केंद्र प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए हैं। ईटीसी में रोगियों का इलाज निःशुल्क होता है। इसके अलावा सरकार ने दिमागी बुखार के रोगियों को ईटीसी पर ले जाने के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस से निःशुल्क सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। यदि किसी बच्चे को तेज बुखार और झटके आ रहे हों तो क्या करना चाहिए? यदि किसी बच्चे को तेज बुखार और झटके आ रहे हों तो क्या करना चाहिए? यदि किसी बच्चे को तेज बुखार एवं झटके आ रहे हों तो तुरंत गांव की आशा से संपर्क करना चाहिए ताकि वो तुरंत 108 और 102 एम्बुलेंस को बुलाए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के एमओआईसी को रोगी के बारे में सूचना दे। दिमागी बुखार से बचाव के उपाय। दिमागी बुखार से बचाव के उपाय अपने क्षेत्र की एएनएम द्वारा जेई के 2 टीके, पहला टीका 9 माह और 12 माह और दूसरा टीका 16 माह से 24 माह पर अवश्य लगवाएं। यदि जेई का विशेष टीका अभियान चल रहा है तो सभी 1 से 15 साल के छोटे बच्चों को टीका अवश्य लगवाएं। पीने के पानी को क्लोरीन से उपचारित करें अथवा इंडिया मार्ग का हैंडपंप का प्रयोग करें। हैंडपंप के चारों तरफ पक्का चबूतरा एवं कम से कम 10 मीटर की दूरी पर पानी का निकास सुनिश्चित करें। हैंडपंप के चारों तरफ पानी इकट्ठा ना होने दें तथा जल स्रोत के चारों तरफ सफाई के लिए समुदाय को प्रेरित करें। दिमागी बुखार के उपाय, इसके अन्य उपाय भी हैं। सुअर बाड़ों के घर गांव से दूर रखें और उस जगह को भी साफ सुथरा रखें। शारीरिक स्वच्छता तथा शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना जाएं। खाना बनाना और खाना खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अपने घर के आसपास साफ रखें तथा पानी ना जमने दें। सोते समय मच्छरदानी और कीटनाशक का प्रयोग करें। चूहों आदि के नियंत्रण के लिए समुदाय को प्रेरित करें और घर के आसपास झाड़ियां कटवाएं और घास पर ना बैठें। दिमागी बुखार के रोगियों के लिए परिवहन के लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं, आइए उसके लिए जानते हैं। दिमागी बुखार के रोगियों के परिवहन के लिए जो दिशा निर्देश हैं, रोगियों को एम्बुलेंस से ले जाते समय बाएं या दाएं करवट में लिटाकर ले जाएं। यदि रोगी के मुंह में झाग या लार निकल रहा हो
तो साफ कपड़े से उसका मुंह साफ करते रहें। यदि रोगी को झटके आ रहे हों तो उसके दांतों के बीच साफ कपड़े का गोला बनाकर मुंह में रखें जिससे जीभ न कटे। यदि रोगी बेहोशी की हालत में हो तो उसे जगाने की कोशिश ना करें और ऑक्सीजन लगाकर ले जाएं। रोगी की आंखों पर पट्टी लगाकर तथा किसी अन्य ध्वनि यंत्र, म्यूजिक सिस्टम या मोबाइल फोन के रिंगटोन का उपयोग किए बिना ले जाएं। यदि रोगी पूरी तरह से होश में न हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी चीज मुंह से न दें। रोगी को अच्छे रास्ते से ले जाएं ताकि उसे झटके ना लगें। ये संबंधी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप से संदेश भेज सकते हैं। धन्यवाद।